चलिए तो आप लोग छाप लिए होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कहेगा। एक नंबर में मान लो क्वेश्चन दे दिया कि कॉस थीटा निकालो। दो नंबर मान लो क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस कॉस निकालो। तीन नंबर क्वेश्चन दे दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। अब मान लो चार नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा निकालो। मतलब कुछ भी दे देगा तो हम लोग इतना सा एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। चार को दे देंगे तो इस प्रकार का बहुत सारा तुम लोग क्वेश्चन बना सकता है, बशर्ते हम लोग को रास्ता दिखाना है। बाकी तो तुम लोग ऑटोमेटिक क्वेश्चन कर ही लेगा सब। तो अब देखो, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा बराबर दिया है 12/13। तो अब देख लो भाई, साइन दिया है 12/13 दिया है, मतलब लंब बटा का दिया है, कर्ण दिया है। तो यहाँ से हम लोगों का लंब अब बाटा का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये दिया है 12/13, तो लंब हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो देखो लंब पता है, कर्ण पता है, क्या बच गया, आधार बच गया। तो आधार हम लोग को निकालना है। तो आधार निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। तो ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से हम लोगों का मिलेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर। तुम बताओ 13 को कई बार गुना करना है, 2 बार। तो 13 गुने 13 बराबर 12 को कई बार गुना करना है, 2 बार। तो 12 गुने 12 प्लस का हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तुम बताओ 13 गुने 13 169, 12 गुने 12 144, प्लस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। तुम बताओ 169 रुपए में से 144 रुपए खा जाएगा तो क रुपए बचेगा, तो 25 कहेगा। तो ठीक है, 25 को बच गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो आधार हो जाएगा। अब देखो ये रूट में हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा, 5 गुने 5 हो गया, तो यहाँ से आधार हो जाएगा। हम जानते हैं ये कहता है कि दो गो साथी मिलेगा तो कई गो निकालना है, एक गो निकालना है। तो दो साथी मिलेगा तो एक गो निकाल दिए, तो हम लोग का वर्गमूल आ गया कितना, आधार आ गया 5। हम लोगों को क्वेश्चन क्या निकालना है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग ये पहले बनाते हैं। एक नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉस का अनुपातिक नाम होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तुम बताओ आधार कितना आ गया 5, कर्ण कितना आ गया 13। देखो कर्ण कितना है, किने है, यहाँ पर है, देखो कर्ण कितना है 13। हो गया आंसर, ये हो गया। दो नंबर देखो, दो नंबर में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस कॉस थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो, 1 प्लस कॉस थीटा निकाल दो। देखो 1 है, 1 लेकिन इसको छूछा नहीं करना है, प्लस अब कॉस को छूना है। तो देखो कॉस का अनुपातिक नाम है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये जाएगा 1 प्लस आधार खोजो, देखो आधार अभी निकले हैं 5, कर्ण खोजो, देखो अभी ये है कर्ण कितना 13। अब बताओ भाई पहला दूसरा में तुम लोग खूब बढ़िया से जोड़ घटाव किया होगा, बाटा के किया है ना। हाँ तो देखो 13 कैल्शियम 13, ये हो जाएगा 13 जोड़ 5, बताओ 13 रुपया जोड़ 5 रुपया क रुपया होता है, तो 18 रुपया। तो देखो 18 बटा ये हो गया 13, हो गया, इसमें कुछ नहीं करना रहता, हो गया आंसर। सेम वैसा ही देखो ये बना दिए, डिटो ये बनाना है, इसमें कुछ नहीं डराना नहीं है, बाप रे बाप ये स्क्वायर आ गया, कुछ नहीं भाई, कॉस लिखा है ना, बस यही समझना है और कुछ नहीं। तीन नंबर में हम लोगों को केवल लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है भाई। देखो कॉस है, कॉस का ही लिखना है। तो देखो कॉस का अनुपातिक नाम होता है आधार बटा कर्ण। तो देखो इधर लिख दो आधार, बटा का लिख दो, कर्ण लिख दो। अब एक मूड़िया पर कितना लगा दिया है, दो लगाया है ना, दो लगा दो, ऐसे दो लगा दो, दो लगा दो। अब देखो दो लगा दिए, आधार कितना है, देखो आधार अभी निकाले थे, आधार कितना है 5 है, कितना है 5 हो गया। देखो कर्ण, कर्ण देखो, कर्ण देखो, कर्ण कितना है 13। तो नीचे कितना लिख दो 13 लिख दो, स्क्वायर लिख दो। तो इसको कई बार गुना करना है, दो बार, ही ना कि 5 का स्क्वायर 10 और 13 का स्क्वायर 26। तो लाठी से पिटाएगा सब, समझ जाओ। तो ये बात याद रखना है,
ई कहता है कि 5 को कई बार गुना करो, 2 बार, 5 गुने 5। 13 कहता है कई बार गुना करो, 2 बार, तो 13 गुने 13। तो देखो 5 गुने 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 13 गुने 13 कितना होगा, 169। ये हम लोग का उत्तर हो गया। तो उम्मीद होगा कि ये तुम लोग अपने से बना सकता है सब। अब बना के जल्दी जल्दी कमेंट करो सब कि किसका कितना आंसर आया है। आज के लिए इतना है।